जीवन से मिटने वाला है अंधकार, अब नहीं होगी आपके जीवन में कभी भी हार। यानी किसी भी प्रकार की टेंशन को अब आप भूल जाइए, क्योंकि शनि बदल रहे हैं और शनि बदल रहे हैं आपकी किस्मत भी। शनि ऐसा ग्रह है जब देने पे आए तो 1 मिनट में गरीब को अमीर बना दे। गरीबों के जीवन में जब शनि देने को आता है ना, तो एक ही पल में सारी खुशियां दे देता है। और यही शनि जब बिगड़ जाए तो अमीरों की लग जाती है वाट। यानी कि उनकी जीवन में जितना भी उन्होंने पैसा और मान सम्मान कमाया हो, शनि खराब होते ही सब कुछ ही मिनटों में जीरो हो जाता है। तो शनि वो ग्रह हैं, देने पे आए तो हीरो बना दे, लेने पे आए तो आपकी बैंड बजा दे। तो आइए जानते हैं, शनि जब 15 नवंबर से मार्गी होंगे तो 2024 के बचे हुए महीने और आने वाले नव वर्ष के कुछ महीने आपके लिए कैसे होंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी सितारा कमजोर है तो फिर ये समझ लीजिए आपकी कुंडली आपको सही रिजल्ट नहीं देगी। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए और जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी तब तक आप हमेशा जिंदगी में हारते रहेंगे। वीडियो में बताई जाने वाली बातें एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, ये कुछ लोगों पे फिट बैठता है, कुछ लोगों पे फिट नहीं बैठता है। और अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, अपनी जन्म कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत बनाना। चलिए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं तुला राशि वालों के लिए शनि क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। शनिदेव चौथे और 5वें घर के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए ध्यान से अपनी इस गोचर कुंडली को देखिए और पंचम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। तो जो भी कुछ आपने प्लानिंग पिछले 4 महीनों में की थी, वो प्लानिंग तो थी लेकिन उस प्लानिंग का कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि वो प्लानिंग सिर्फ आपके दिमाग में थी। वो प्लानिंग कभी कागजों पे उतरी नहीं, वो प्लानिंग कभी वास्तविकता में बदली नहीं। बस आप सोचते गए, कर कुछ नहीं पाए। तो अब वो वक्त है जो आपने सोचा था उसको पूरा करने का। जब शनि वक्री होते हैं तो शनि आपको थोड़ा सा टेढ़े तरीके से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यानी कि कहते हैं ना, जब रास्ता सीधा ना मिले तो आदमी को घूम कर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही आपकी सोच को भी शनि थोड़ा सा घुमा देते हैं। लेकिन अब ये घूमा हुआ जो रास्ता था वो सीधा हो जाएगा। यानी कि आप घूम फिर कर फिर से अपने हाईवे पे वापस आ जाएंगे। यानी अब आपकी गाड़ी हाईवे पे तेजी से दौड़ने वाली है। अब आपकी दिमाग की सोच वास्तविकता में बदलने वाली है। शनि वक्री थे तो समय अलग था, शनि मार्गी हैं तो समय अब अलग हो जाएगा। अब सीधा साधा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, यानी परिवर्तन का समय है। जो सोच था ना वो वास्तविकता में बदलेगा। अब आपकी तरक्की होने वाली है। पिछले 4 महीनों में जो शनि वक्री थे ना, उन्होंने थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें जरूर दी, लेकिन कहते हैं कुछ भी पाने के लिए पहले तपना पड़ता है। पहले परेशानियों को झेलो, उसके बाद ही मीठा फल मिलता है। तो अब आपने जो परेशानियां 4 महीनों में झेल ली थी उसका मीठा फल अब आपको मिल जाएगा। राहु के नक्षत्र में शनि मार्गी हो रहे हैं और राहु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड कंपटीशन हो, कोई खेल का कंपटीशन हो, चाहे वो बिजनेस का कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी का कंपटीशन हो, या कोई भी छोटा बड़ा कंपटीशन, दोस्ती यारी, घर परिवार, कॉलेज, स्कूल, जॉब में, करियर में, कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, उसमें आपको विजय हासिल होने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अपना रास्ता साफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यानी दूसरों को हराने की क्षमता शनिदेव आपको दे रहे हैं, दूसरों से जीतने की क्षमता और ताकत आपको दे रहे हैं शनिदेव। व्यापार में दूसरों को पीछे कर देंगे, नौकरी में दूसरों को पीछे करके एक सीनियर पोजीशन को पालेंगे और खेल में नंबर 1 बन जाएंगे। यानी क्रिकेट खेलते हैं तो दूसरी टीम को हरा देंगे, फुटबॉल खेलते हैं तो गोल पे गोल दाग कर दूसरी वाली टीम को पीछे कर देंगे, चेस खेलते हैं तो भी आगे, और अगर आप फाइटर हैं तो आपके निशाने पर दुश्मन होगा और दुश्मन का तबाह होना तय है। यानी आपकी जीत पक्की होगी। शनि की जो दृष्टियां हैं ना उस पर भी विचार करेंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके जीवन साथी वाले घर पर होगी, यानी 7th हाउस पर। तो पति पत्नी के बीच में या प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तू मैं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा।
शनि की 11वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर होगी, प्रॉफिट भाव पर होगी, और काल पुरुष की कुंडली में 11वां घर शनि का ही होता है, तो धन लाभ होगा। नौकरी में, व्यापार में, कंपटीशन में, यानी जहां पर भी हाथ लगाएंगे वहां पर पैसा या सफलता आपको मिलेगी। शनि जो है सेकंड हाउस को भी देखेंगे तो कुछ खर्चे कराएंगे लेकिन कुछ बचत भी कराएंगे, यानी धन भाव में बढ़त हासिल होगी, पैसा आएगा। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें आपके साथ तुला राशि वालों के साथ हो रही है। और जब भी जनवरी के महीने में और उसके आगे पीछे जब भी शुक्र और शनि का संबंध बनेगा तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। तो ध्यान रखिए कब और शनि और शुक्र का संबंध हो रहा है। हम वीडियो भी बनाएंगे, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए। जब शुभ समय आता है तो हम 4 दिन पहले ही आपको बता देते हैं ताकि आप फायदा उठा सके। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो शनि की दृष्टियां भी आपको लाभ दे रही हैं, और शुक्र के साथ जब शनि का संबंध बनेगा तो आपके लिए गोल्डन टाइम होगा। धन बढ़ेगा, खजाना बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो सोच समझ के खर्चे करिएगा, बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आम लोगों से, राह चलते लोगों से आपको मदद मिल जाएगी। समझदारी से शेयर मार्केट में मोटा पैसा कमा सकते हैं। शरीर में ताकत और ऊर्जा बनी रहेगी। आपके सपने पूरा करने आ रहे हैं शनिदेव। शनि बदल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदल रही है। तो शनि को अच्छा रखने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात तो है ईमानदार हो जाएं। दूसरा काम क्या करना है शनि को अच्छा रखने के लिए? दूसरों के हक को मत मारिए, आप दूसरों को दीजिए, दूसरों का छीनिए मत, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो मान सम्मान हो। तीसरा, जब ये करेंगे तो तीसरा वाला और अच्छा असर देगा, भगवान की भक्ति। हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, शनिवार को जाएं, मंगलवार को जाएं। इसके साथ साथ शिव जी और भगवान कृष्ण की आराधना भी आपको लाभ देगी। शनि मनी है, शनि हनी है। हनी 2 प्रकार का होता है, एक शहद और एक हनी। आपका जीवन साथी या आपका प्रियतम, आप जिससे प्यार करते हैं, वो आपके लिए हनी है। तो शनि अगर प्रसन्न तो जीवन में मिठास भी आएगी और रिश्तों में भी मिठास आएगी, और मनी तो आएगी ही आएगी। तो आप में से जो भी लोग शनि से हनी, मनी और धनी बनना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। मेरा नंबर आपके सामने है, ये नंबर पर आप फोन मिलाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, और ये करते ही हमारी और आपकी बात होगी और बात आपकी जिंदगी बदल देगी। मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप 9 ग्रहों को मजबूत करेंगे, और जब 9 ग्रह मजबूत हो जाएंगे तो आपकी 10 की 10 उंगलियां, यानी अंगूठे समेत आपकी 10 की 10 उंगलियां देसी घी में डूब जाएंगी। कमजोर कुंडली को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। जो कमजोर व्यक्ति है उसके लिए क्या सुबह, क्या शाम, क्या अच्छा, क्या बुरा, उसको किसी चीज का आनंद नहीं आता। वक्त बदलता रहता है लेकिन वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है। ऐसे ही अगर आपके ग्रह खराब अवस्था में पड़े हैं तो आपके जीवन में ग्रह अच्छा वक्त लाएं, बुरा वक्त लाएं, गोचर में यानी वर्तमान में उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए अपने ग्रहों को मजबूत बनाइए। उन जो अंधेरी कोठरी में आपके ग्रह बंद है ना, उनको खुली हवा में लेके आइए। और ये खुली हवा में आप कैसे लाएंगे? जब आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएंगे। यकीन मानिए, एक बार जन्म कुंडली की जांच हुई, सही उपाय किए तो सारी जिंदगी ऐश। नंबर सामने है, जिसको ऐश करनी है वो अपॉइंटमेंट बुक कराए, और जिसको अभी अपनी सफलता का इंतजार करना है वो घर पे बैठ के ऐश करे। आपका भला हो। राधे राधे।